हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी दोनों। ठीक है, तो समझिएगा, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है तो हमें थोड़ा अच्छे से समझना है। बोल रहा है कि इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। मतलब बोल रहा है कि क्या यह पॉसिबिलिटी है, क्या यह पॉसिबल है कि एक रेगुलर पॉलीगन में जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं वो सारे सारे एंगल से 22 डिग्री हो। तो इसका जो आंसर होगा वो यस या नो में होगा। ठीक है, लेकिन हम यस या नो कह करके हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। हमें समझना पड़ेगा कि क्यों 22 डिग्री यदि होता है तो क्यों होगा, और यदि नहीं 20 डिग्री होगा मतलब नो आंसर होगा तो क्यों नहीं होगा। ठीक है, हम ये भी समझेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले को सॉल्व करके फिर दूसरे पे आएंगे, फिर दूसरे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले पहले हम कुछ बेस बनाते हैं। जैसे कि हम पहले ये लिखेंगे जो हम जानते हैं एक रेगुलर पॉलीगन में जो होता है। तो हम लिख देते हैं कि we know that in a regular polygon, या फिर ये बात जो मैं लिख रहा हूँ वो किसी भी पॉलीगन में होता है, मतलब इरेगुलर में भी होगा। इन अ रेगुलर पॉलीगन क्या होता है कि नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स एंड सॉरी, नंबर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं खैर, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे लिखना सही रहेगा। एंड नंबर ऑफ एंगल्स, ठीक है, जितने मतलब एंगल्स होते हैं, जितने साइड्स होते हैं, उनका जो नंबर होता है, जो संख्या होती है, वो इक्वल होती है, आर इक्वल। ठीक है, ये इक्वल होते हैं। ओके, तो ये हमें पता है। तो हम यहां पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए हमें जो निकालना है वो हम करेंगे, लेकिन वही बात है कि लॉजिक क्या है। तो एक कोई भी पॉलीगन होगा तो हम ये जानते हैं कि हर पॉलीगन में जो रेगुलर होता है उसमें एक्सटीरियर एंगल्स सारे के सारे इक्वल होते हैं। ये हमें पता है ना, बिल्कुल पता है। तो हम उसी बात से स्टार्ट करेंगे। यहां पर पहले हम सॉल्व करेंगे, यहां पर लिखेंगे मतलब कि सम ऑफ, जो हमें पता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, क्या होता है, इज इक्वल टू, हम जानते हैं कितना होता है, 360। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहीं से लॉजिक सारा बनना स्टार्ट होगा। अब ये बताइए, तो 22 डिग्री हमारे पास है। ठीक है, 22 डिग्री का एक एक्सटीरियर एंगल है। तो ये बताइए टोटल जो एक्सटीरियर एंगल होंगे वो नंबर ऑफ साइड से मैच करते हैं, है कि नहीं। मतलब जितने भी नंबर ऑफ एंगल्स होंगे, ये नंबर ऑफ एंगल्स जितने होते हैं, मतलब ये एक्सटीरियर हो या फिर इंटीरियर हो, दोनों इक्वल ही होते हैं नंबर ऑफ साइड्स से। तो हम नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ एंगल्स दोनों को एन मान सकते हैं। एन, है कि नहीं। एक पॉलीगन कोई भी होगा, जैसे यदि हेक्सागन होगा तो 6, यदि मान लीजिए हेक्सागन होता है तो इसमें क्या होगा, 6 साइड्स होंगे और 6 एंगल्स होंगे, और एक्सटीरियर एंगल्स भी 6 होंगे। ठीक है, जैसे कि ये वाला बढ़ा दें, इसको हम इसको बढ़ा दें, इसको बढ़ा दें और इसको बढ़ा दें, फिर इधर बढ़ा दें, तो हमारे पास कितने एंगल हो गए। और ये इसको बढ़ा दें, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास 6 एक्सटीरियर एंगल हो जाते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे ही सब में है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा मान के चलेंगे कि हमारे पास एक जितने नंबर ऑफ साइड्स हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या है, एंगल्स हैं, और बिल्कुल ही एन मानेंगे हम उसको। ठीक है, तो ये बताइए, अब जब हम एन मान लिए कि नंबर ऑफ साइड्स एन है या फिर नंबर ऑफ एंगल्स एन है, तो सम यदि करेंगे हम एन एक्सटीरियर एंगल्स को, जिसमें से एक एक्सटीरियर एंगल दे दिया है कि 22 है, तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होगा बताइए। वो होगा एन, एन जो हमने माना है, एन इंटू 22, है कि नहीं। मतलब या तो हम 22 को n टाइम्स ऐड कर दें या फिर n से मल्टीप्लाई कर दें, बात वही हुई ना। तो n से मल्टीप्लाई कर दिया हम यहाँ पर। आप जो है, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप 5 भी क्वेश्चन सॉल्व देख रहे हैं ना, आप 4 3 2 1 ये सब देख लीजिएगा, क्योंकि सब में मैंने कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, हर सब में सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंसेप्ट होता है। यदि आप सब देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, n इंटू 22 क्या हो गया, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, इतना ही होगा, और ये इक्वल टू है कितना, 360 के। यहां पर जो हमने अभी लिखा है ये n, ये क्या है, नंबर ऑफ साइड्स या फिर नंबर ऑफ एंगल्स, है कि नहीं। तो ये जो n है, n इज ऑलवेज अ होल नंबर,
ये जो नंबर जो होता है, जो भी नंबर आएगा, n इज ऑलवेज अ होल नंबर, मतलब नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ एंगल्स एक होल नंबर ही होगा, ठीक है। तो ये होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से होते हैं। जीरो, वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ऐसे करके होता है। लेकिन पॉलीगन के केस में थ्री से स्टार्ट करेंगे, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, क्योंकि टू यदि हम साइड से लेते हैं, नंबर ऑफ साइड्स, तो वो पॉलीगन बनेगा ही नहीं, और या फिर वन पे बनेगा नहीं, जीरो पे बनेगा नहीं। तो थ्री से स्टार्ट होगा, मतलब एन की वैल्यू जो है थ्री आ सकती है, फोर आ सकती है, फाइव आ सकती है, सिक्स, सेवन, एट, है कि नहीं। 3.4 नहीं आएगा, 3.2 नहीं आएगा, 3.7 नहीं आएगा, मतलब डेसिमल में नहीं आता, ये होल नंबर है, ठीक है। एन क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। तो जो अभी अभी हमने इक्वेशन बनाया है, यदि ये करेक्ट है, तो n की वैल्यू यदि हम निकालेंगे तो एक होल नंबर आना चाहिए। दैट इज द लॉजिक, ठीक है। यदि आप अब तक देख रहे हैं तो आपका लॉजिक क्लियर हो जाएगा, और आप यहां से n की वैल्यू पहले निकालेंगे। तो n इज इक्वल टू, यदि आप निकालेंगे 22 से डिवाइड करेंगे, तो 22 से 360 डिवाइड होकर के कौन सा होल नंबर देगा? होल नंबर मिलना चाहिए। यदि होल नंबर नहीं मिलेगा तो हम कहेंगे कि 22 एंगल जो है, 22 एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं कि n की वैल्यू जो है एक होल नंबर मिलती है या नहीं। तो 22 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से पहले करेंगे इसको, 2 1 2, 2 1 2, और यहाँ से करेंगे 2 से तो 180 मिलेगा। अब मिल गया हमें 180 अपॉन 11। अब 11 से यदि कटाएंगे तो 11 11, और 11 से कटेगा तो ये एक बार जाएगा, 11 हो जाए 11, और डेसिमल लगाएंगे, सॉरी अभी नहीं लगाएंगे, तो 11 11 कितना हो जाएगा? बचेगा हमें 7 और 70 हो जाएगा। 11 6 जा, तो अभी नहीं लगा, ठीक है, डेसिमल। 11 6 जा, 11 6 से गया, और 66, उसके बाद बचा कितना? 4 बचा है, ठीक है। 4 बचा तो डेसिमल बढ़ाना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पर डेसिमल लगाना पड़ रहा है, ठीक है, मतलब ये होल नंबर नहीं आ रहा। डेसिमल लगाने के बाद क्या मिलेगा? 4 6 मिला ना, 4 मिला, 40 हो गया। 11 3 जा 33 हो जाएगा। उसके बाद फिर 7 मिलेगा, 70 हो जाएगा। फिर 66 फिर 6 होगा, फिर 40 मिलेगा, ऐसे करके मतलब डॉट 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 आता रहेगा। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो नंबर है, दिस इज नॉट अ होल नंबर, नॉट ए होल नंबर। देयरफॉर, तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि सिंस n इज नॉट अ होल नंबर, होल नंबर, देयरफॉर, देयरफॉर, तो अब इसका आंसर होगा, देखिए अब इसके बाद हम आंसर लिख पाएंगे यस या नो वाला, ठीक है। तो नो हो गया यहाँ पर आंसर, नो, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर, ओके, स्मॉल से लिखें तो सही रहेगा। देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल, it is not possible to have a regular polygon, have a regular polygon। आप इसको भगा सकते हैं, ठीक है, आप इसको थोड़ा सा आगे करके देख सकते हैं। वो पॉलीगन विद मेजर ऑफ each exterior angle as 22 डिग्री, ठीक है। मतलब इसका जो आंसर होगा वो नॉट होगा, मतलब नो, ठीक है। लेकिन नो क्यों होगा, हमने यहां पर सारा बता दिया। जो ए नंबर ऑफ साइड्स है वो एक होल नंबर आना चाहिए, लेकिन होल नंबर नहीं आ रहा है, इसलिए इसका आंसर जो है नो होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोला कि कैन इट बी, मतलब कि यही वाला जो 22 डिग्री ही है, बोल रहा है कि क्या यह इंटीरियर एंगल भी हो सकता है रेगुलर पॉलीगन का। तो अब चलिए, अब ये ए का हम सॉल्व कर रहे थे, अब कर लेते हैं बी, ठीक है। बी, तो ध्यान दीजिएगा, क्या यह इंटीरियर एंगल भी हो सकता है? तो हम ठीक वैसे ही करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स का इस्तेमाल करके ही हम ये प्रूव करेंगे कि 22 डिग्री नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, अब सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स निकालेंगे, ठीक है। और हम उसका फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, तो हम वही अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सिंस हम लिख सकते हैं, सिंस सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। यहां पर हम इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला लगाएंगे,
all interior angles of a polygon is equal to टू टाइम्स, ठीक है, 2n माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 90, यही होता है कि नहीं? ये पूरा सम ऑफ ऑल एंगल्स होता है। तो हम सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स निकाल सकते हैं एक पॉलीगन का, रेगुलर पॉलीगन का। एक्चुअली वो रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। तो उसमें सारे जो इंटीरियर एंगल्स होंगे, यदि हम इंटीरियर एंगल मानते हैं 22 डिग्री को, तो सारे इंटीरियर एंगल्स कितने होने चाहिए? 22 होने चाहिए, है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 22 को हम n टाइम्स ऐड करेंगे, तो वही बात हो जाएगी। मतलब जो ये फॉर्मूला लगा है n इंटू 22, यहाँ भी n इंटू 22 ही करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो हम वही काम करेंगे, 22 मल्टीप्लाइड बाई n। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ एंगल्स, या नंबर ऑफ एंगल्स बोले या नंबर ऑफ साइड्स बोले, दोनों सेम ही है कि नहीं? तो n जो है नंबर ऑफ साइड्स हम एज्यूम करेंगे। तो 22 इंटू n करेंगे तो टोटल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ये आ गया, क्योंकि 22 को हम n बार ऐड किए हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो गया कि n बार 22 को ऐड किया गया है, ठीक है। तो हमारा आ गया सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, और ये इक्वल होगा इस फार्मूले के, क्योंकि ये भी तो वही देता है, मतलब 2 टाइम्स नंबर ऑफ साइड्स माइनस 4 इंटू 90, ये भी बताता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। तो यहाँ पर हम वो लिख देंगे 2n माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 90। अब यहां भी हम सॉल्व करके और देखेंगे कि n का वैल्यू, ये जो n है, वो होल नंबर आ रहा है या नहीं। यदि होल नंबर नहीं आएगा तो हम यहां भी बोलेंगे कि 22 डिग्री का जो एंगल है इंटीरियर एंगल, वो पॉसिबल नहीं है। दैट्स इट। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये क्या हो रहा है यहाँ, ठीक है। तो इट इंप्लाइज, चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 22n हो जाएगा ये, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 90 से, तो 90 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2n में, तो मिलेगा हमें 180n माइनस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 9 जा 36, मतलब 360 मिल जाएगा। अब वो फाइनली हम क्या करेंगे कि 180n को लेफ्ट में लाते हैं, तो देखिए क्या मिलेगा, 22n माइनस हो जाएगा यहाँ पे 180 इधर रहेगा, तो ये हो जाएगा 180n इक्वल टू, यहाँ पे माइनस 36 ऐसे ही रहेगा 360, और यहाँ माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा माइनस में मिलेगा 158, है कि नहीं? 158n मिलेगा इज इक्वल टू, यहाँ पर मिलेगा माइनस 360, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, है कि नहीं? आप जानते हैं ये। और उसके बाद n की वैल्यू निकालना है, तो n इक्वल टू हो जाएगा 360 अपान 158। अब हमें देखना ये है कि क्या यहाँ पर जो n की वैल्यू यहाँ पर आई है 360 अपान 158, ये क्या ये होल नंबर है? होल नंबर होने का मतलब क्या, n की वैल्यू होनी चाहिए जो मैंने यहाँ पर लिखा है 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 51 61 71, मैंने कुछ भी ऐसा होना चाहिए जो कि होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर कटा कर देखते हैं कि क्या सच में हो पा रहा है या नहीं। तो 2 से हम कैंसिल आउट करते हैं पहले, तो 2 से यदि हम कैंसिल करें, 2 5 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 एंड 2 9 जा 18, एंड यहाँ पर रहते हैं 2 से तो 180 आएगा। अब देखिए 79 एक प्राइम नंबर है, तो 79 अब कट नहीं पाएगा इससे, तो 79 से जा भी नहीं पाएगा क्योंकि ये जीरो भी है इसमें। तो ये मतलब कि फाइनली आ जाएगा 180 अपान 79, तो कुछ डेसिमल में आएगा, ठीक है। और मतलब कि नॉट इक्वल टू, हम लिख सकते हैं कि 180 अपान 79 इज नॉट इक्वल टू अ होल नंबर, अ होल नंबर। अब देखिए यहाँ पर मतलब n क्या है, सिंस n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है कि नहीं? n इज द नंबर ऑफ साइड्स, और नंबर ऑफ साइड्स जो है एक होल नंबर नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पर वही लिखोगे ऐसे ही कि सिंस n इज नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव, या फिर इट कैंट बी, यहाँ पर लिखा है कैन इट बी, तो आप लिखेंगे इट कैंट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ द गिवन रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। अब यहाँ लिख सकते हैं, तो मैं लिखूंगा तो टाइम लगेगा, तो समझ गए, आप समझ गए होंगे कि कैसे होगा, ठीक है। तो समझना ही बेहतर है, और आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि नो इट कैंट बी, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इट कैंट, ठीक है। तो आप, मैं छोटा सा लिखता हूँ, इट कैंट बी, इट कैंट बी एन इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज n is not a whole number here, ठीक है। तो इसको आप अपनी भाषा में लिख लीजिएगा जैसे आपको मर्जी।
तो यही है इसका एक्सप्लेनेशन, सही एक्सप्लेनेशन है, और दिस इज द वे टू आंसर। ठीक है, आप ऐसे ही आप आंसर लिखेंगे एग्जाम में तो बिल्कुल ही आपको करेक्ट मार्क्स मिलेंगे और टीचर जानेगा कि हाँ आप जानते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। बाय।